राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे नए चैनल में स्वागत है। मेरा ये तीसरा ब्लॉग है और तीसरे ब्लॉग में नई शुरुआत नई सुबह की हुई है गेहूं की धुलाई से। तो अभी हम आ गए हैं सुबह की झाड़ू लगाकर। उसके बाद सबसे पहला काम चूज़ किया है, आज से धुलेंगे गेहूं, क्योंकि अगर थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी हो जाओ ना तो बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हो। फिर जब आंगन में तेज़ धूप आ जाती है तो ना फिर गेहूं की धुलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी मैं गेहूं की धुलाई कर रही हूँ और साथ में दीदी भी आ गई हैं गेहूं की धुलाई करने के लिए। हम दोनों गेहूं की धुलाई करेंगे। तो ना जब दो लोग एक साथ कोई काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाता है और अकेले में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम दोनों, ये देवरानी जेठानी ने गेहूँ धुलना चालू कर दिया है, क्योंकि अगर दोनों साथ पे करेंगे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तेज़ धूप हो जाएगी फिर मुश्किल हो जाता है आंगन में कुछ भी काम करना। इसके बाद बाकी घर का जो भी काम होता है, झाड़ू के बाद पोछा वगैरह और भी डस्टिंग वगैरह, रूम की सफाई, वो सब हम बाद में करेंगे, क्योंकि रूम के अंदर काम करना मुश्किल नहीं होता धूप में, बल्कि रूम के बाहर काम करना बहुत मुश्किल होता है। और अभी ना सुबह का 7 बज रहा था, लेकिन देखो आंगन में कितनी तेज़ धूप हो गई थी। तो इसके बाद अभी गेहूँ धुलना सुबह भी इसलिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ना सुबह टाइम चलता है नल, तो उसमें से पानी यूज़ करने में ना मुश्किल नहीं होती। नहीं तो ड्रम से अगर आप पानी भर के यूज़ करोगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है गेहूँ धुलना। तो अभी हम गेहूँ धो रहे थे और मैं बच्चों को कह रही थी कि सुबह हो गई, ब्रश कर लो बेटा। बच्चे ना सुबह उठते से ही, अभी सब बच्चे इकट्ठे हैं गर्मी की छुट्टी में, तो मतलब हम 3 देवरानी जेठानी है तो सभी के बच्चे घर में इकट्ठे हुए हैं इस गर्मी की छुट्टी में। तो बच्चों को खेलना सुबह सुबह से स्टार्ट कर देते हैं, तो बार बार ऐसे बोलना पड़ता है ब्रश कर लो, नहा लो। बस तो मैं वही पीहू शिवा को कह रही थी कि चलो ब्रश करो और नहा लो। तो बच्चे बोल रहे मम्मा थोड़ी देर खेलने दो फिर करेंगे, मम्मा थोड़ी देर खेलने दो फिर करेंगे। तो मैं डांट रही थी, दीदी भी डांट रही थी कि पहले ब्रश करो फिर उसके बाद खेलना। तो अभी हम गेहूँ की धुलाई कर रहे हैं। इसमें ना जो आपको ये टोकरी में दिख रहा होगा, ये कुसी है। ये कुसी बहुत ज़्यादा है इस बार के गेहूँ में, और ये हमारे खेत का ही गेहूँ है जो कि हमारे खेत में हुआ है। इसलिए अभी हम बस सुबह से गेहूँ की धुलाई कर रहे हैं, इसी को डालेंगे नीचे। और उसके बाद जब ये गेहूँ का पानी सोख लेगा तो इसको लेके जाएंगे छत में डालने के लिए शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम धूप नहीं रहती है तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता। पर सुबह बहुत तेज़ धूप होती है तो काम करने में बहुत मुश्किल जाती है। तो अभी मैं और दीदी बस गेहूँ धोकर और फिर दूसरे कामों में लगेंगे। और अभी यहाँ पे पीहू के पापा भी आ जाएंगे, मतलब वो लोग ब्रश करेंगे और मेरा बेटा आ जाएगा और नहाना चालू कर देगा। वो छोटा है पर उसको ना बोलना नहीं पड़ता, वो सीधे सुबह उठेगा और नहाना चालू कर देता है। तो ये देखो हमारा गेहूँ धुल चुका है, और गेहूँ धुलने के बाद कितना साफ साफ आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें अभी भी हल्का फुल्का कचरा है। कचरा मतलब कुछ बीनने के लायक है। तो ये कल वाला गेहूँ था जो हम लोगों ने कल धो के डाला था, तो उसको एक साथ इकट्ठा कर दिया। अब ये जो येलो साड़ी आपको दिख रही है ना, येलो और रेड कलर की, इसमें अभी जो धुला है गेहूँ उसको डालेंगे। पर उससे पहले ये गेहूँ का पानी मतलब पूरा जब पानी निथर जाएगा या बोले कि छन्नी से छन जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसके साड़ी में डालेंगे। फिर शाम को ले जाकर इसे छत में डालेंगे। फिर जो पहले से गेहूँ डाला है पहले उसको उठाएंगे फिर इसको डालेंगे। तो ना अभी इसके बाद पूजा पाठ करके, मतलब गेहूँ धुलने के बाद हम लोग ना अपने जो भी घर के डेली के काम होते हैं वो काम करने के बाद पूजा पाठ करके आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। और बज रहा था 10, क्योंकि गेहूँ धुलने के बाद भी ना बहुत सारे काम निपटाए। और मेरी दीदी एक सान रही है आटा और मैं बना रही थी चाय, और हमारा खाना भी बन रहा है, चाय भी बन रही है, और पूरे काम हम साथ साथ करते जाते हैं। मतलब यहाँ पर खाना भी बनता जाएगा, चाय नाश्ता भी होता जाएगा, और गेहूँ भी बीच बीच में बनता जाएगा। मतलब इस समय इतना सारा काम है। गर्मी की छुट्टी बस बच्चों के लिए होती है, हम लेडीज़ों के लिए तो कोई छुट्टी ही नहीं होती। हमारे लिए तो मतलब हर मंथ 12 के 12 महीने हमारे लिए काम ही काम होता है।
हम लेडीज़ों के लिए कोई संडे नहीं आता। तो अब आज है बच्चों का संडे, तो बच्चों जिसके पापा की भी छुट्टी थी, तो आज बच्चे ने डिमांड की है मैगी खाने की, तो मैं बनाऊंगी मैगी। उसके लिए मैं मीठी नीम तोड़ कर ले आई थी। आपने देखा है ना मेरे आंगन में जहाँ कल मैं पूजा कर रही थी, तो शंकर भगवान का जो मंदिर है उसके बगल से लगी है मीठी नीम। तो इस मीठी नीम को हम डालेंगे मैगी में। इसके लिए मैं धोकर ले आई थी और बस मैं प्याज और टमाटर को कट करूँगी। लहसुन नहीं, प्याज और टमाटर को कट करेंगे और मैगी में डालेंगे। ऐसे तो मैगी उबाल के भी बनाई जाती है, पर बस मैं थोड़ा सा ऐसे ग्रेवी वाली बना रही थी, तो मतलब सूप वाली बना रही थी। तो मैंने प्याज और टमाटर को कट कर लिया है और उसमें डालेंगे थोड़ा सा मूँगफली भी डालती हूँ मैं, और मूँगफली के साथ साथ मीठी नीम, प्याज, लहसुन, मिर्ची, बस ये अगर हरा धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास तो नहीं था अभी, तो मैंने हरा धनिया नहीं डाला है। अब बस इसके बाद मैं जा रही थी कि अपना गैस चालू करूँगी और आटा भी सन चुका है, साथ ही साथ खाना भी बनेगा। तो मैंने ना मूँगफली को दो चार ऐसे थोड़ी ही सी मूँगफली डाली, क्योंकि सब लोग मूँगफली नहीं खाते हैं। पीहू के पापा बस मैगी में मूँगफली खाते हैं, तो मैंने मैगी बनाने के लिए मूँगफली तल ली है। उसके बाद कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा और तेल, जीरा, प्याज और मिर्ची नहीं डाली क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता है, और टमाटर डाल दिया। जब ये अच्छे से भुन जाएगा और पक जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी और थोड़ा सा मैगी का मसाला। हालांकि मैं पहले मैगी का मसाला नहीं डालती हूँ, मैं मैगी का मसाला ना जब उबाल आने लगता है पानी में तब डालती हूँ। तो मैंने प्याज टमाटर के बाद सॉफ्ट होने के बाद डाल दिया नमक, हल्दी। अब इसके बाद मैं मैगी डालकर और फिर पानी डाल दूँगी। मैं पहले से ना मैगी को उबाल कर और फिर उसका मतलब जो उबली हुई मैगी होती है उसको डाल के नहीं बनाती हूँ। मैं ऐसे डायरेक्ट पैकेट से मैगी निकाल कर और फिर उसको पानी बाद में डाल के उबाल लगा देती हूँ। चाहे आप पहले उबाल लगाइए चाहे बाद में, टाइम बचाना है तो मैं जल्दी ऐसे ही करती। बट अगर आप पहले उबाल लेंगे मैगी, उसके बाद मैगी बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और मैगी जब तक उबाल ले रही थी तब तक मैं ना गेहूँ बीनने आ गई थी। तो मेरी पीहू भी देखिए नहा धो के आ गई है। इसे कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था, इसका टाइम नहीं कट रहा था, तो इसने कहा मम्मा मैं भी गेहूँ बीनूंगी। तो लेकर बैठी हुई है थाली में गेहूँ बीनने के लिए। हालांकि इससे बनता नहीं, खेल बस कर रही थी। तो ये देखिए मैगी हो गई है मेरी रेडी। आप सब भी आ जाइए, मैगी खा लीजिए और बताइए कैसी बनी हमारी मैगी। घर में तो सबको बहुत पसंद आई। आप भी बताइए आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मेरा बेटा, सबसे पहले इसका ही भोग लगता है, इसको ही कुछ भी बनेगा तो सबसे पहले इसे चाहिए होता है। और ये कैमरा को देखकर ना अपने बाल सुधार रहा था। और ये देखिए फिर से मैगी देने के बाद मैं आ गई थी फिर से गेहूँ बीनने के लिए, क्योंकि ना इतना सारा मतलब अभी आप मतलब गेहूँ में तो लग रहा है कैसे जल्दी ख़त्म करें इसको। तो बस जब भी टाइम मिलता है खाना बनाने के बीच में, क्योंकि खाना बनाना है गैस में तो रेगुलर तो उस पर कुछ होता नहीं है, मतलब जो भी आपने खाना चढ़ा दिया वो पकता रहता है और आप साथ ही साथ दूसरे काम भी कर सकते हो। तो मैं यहीं पर बैठ के मैं और दीदी दोनों ही गेहूँ बीन रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे। टाइम भी कट रहा था, दोनों काम भी हो रहे थे। तो अब बस गेहूँ बीन ले रहे हैं हम लोग। उसके बाद मेरे जो भी और काम है, कपड़े धुलने के लिए अभी डले हुए हैं और छोटे मोटे काम है तो साथ ही साथ उसको बाद में निपटाएंगे। और ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हम लोग यहाँ आ गए थे हॉल में बैठकर सोफे में गेहूँ बीन रहे थे। तो मेरा बेटा भी ना देखो बार बार आ रहा है मेरे पास, ये कटोरी लेकर आ गया था और खेल में सर में गेहूँ रखकर गेहूँ बेच रहा था, ले लो गेहूँ ऐसे खेल रहा था। और ये हमारी छोटी सी राधा रानी को भी खिला रहा था, उसे रोटी दे रहा था, खिला रहा था। और पानी रखा है एक बर्तन में तो उसे भी पिला रहा है। और पीहू के पापा भी यहीं बैठे थे, हम लोग सब बातें कर रहे थे और गेहूँ बीन रहे थे। पता ही नहीं चला कब एक बोरी मतलब 25 से 30 किलो के समथिंग गेहूँ रहा, वो सब बिन गया और पता भी नहीं चला। तो आज हमने सुबह की शुरुआत से लेकर सुबह लगभग 12 से 12:15 के बीच तक ये काम सारे निपटा लिए हैं। अब इसके बाद शाम का ब्लॉग बनाएंगे, शाम के काम करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा चैनल, मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं
मेरे बच्चे की शैतानी हमारी राधा रानी पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा, मेरे वीडियो कैसे लगे, कहाँ आपको कोई कमी लगी तो मैं उसको भी सुधारने की कोशिश करूँगी। और ये हमारी राधा रानी, इसे ना हम लोग हॉल में लाके बांधी थी क्योंकि ये आंगन में बंधी थी, तो इसे बहुत मतलब ऐसे धूप तेज हो रही थी तो लगा ये बेचारी को गर्मी लग रही होगी, तो ये ना पीहू लोग लेकर आए और इसको हॉल में बांध दिए थे। यहाँ पंखा चल रहा था तो कहती है पीहू कि इसको गर्मी नहीं लगेगी मम्मा, इससे यहीं बांधे रहने तो। फिर शिवा भी ना इसे खिला रहा था बार बार ऐसे गग्गा, उसे ये नहीं पता कि ये गग्गा है कि बच्चिया है, तो ऐसे गग्गा रोटी खा ले, रोटी मम्मा गग्गा को पानी दे, तो ऐसे पूरे दिन ऐसे एक बच्चे की तरह, जैसे अपन बच्चे की केयर करते हैं वैसे हमारे घर में राधा की केयर होती है। सब लोग ना राधा को बहुत पसंद करते हैं। वाकई ये छोटी सी गौ माता बहुत प्यारी भी है, बच्चिया बोलो या गौ माता बहुत प्यारी है। और बोलते हैं गौ की सेवा करनी भी चाहिए क्योंकि गौ में तो कितने करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, गौ माता की जय हो, सब गौ माता की कृपा बनी रहे। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, चैनल में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालिए। वीडियो को आपको अगर अच्छा या बुरा जैसा भी लगता है वो आप ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।